Good morning, dear children. Myself, Mansi Dungrani from LP Savannah Riverside School. In the previous session, I had explained you chapter number 4, Nina and the Baby Sparrows. Before continuing the chapter, let us revise the chapter once again. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. नीना के घर में बहुत सारी खुशियाँ थी क्योंकि नीना की आंट की शादी थी. नीना, उसके पापा, मम्मी और उसका छोटा सा भाई सब वेडिंग के लिए दिल्ली जा रहे थे. एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. सब बहुत खुश थे लेकिन नीना खुश नहीं थी. उसकी मम्मी उसको एक दिन मार्केट लेके गई एक नया ड्रेस खरीदने के लिए. उसकी मम्मी ने उससे पूछा, व्हाट कलर वुड यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद होगा. तो नीना ने कहा कि मुझे एक नई ड्रेस नहीं चाहिए. तो फिर उसकी मम्मी ने कहा सलवार कमीज़. तो नीना ने कहा नहीं. तो क्या तुम्हें वाइट शूज़ चाहिए जो तुमने लास्ट वीक देखे थे. तो नीना ने कहा मुझे वो भी नहीं चाहिए. नीना बहुत ही सैड थी लेकिन फिर भी उसकी मम्मी ने उसको बारी से पूछा कि तुम्हें ये चाहिए कि वो चाहिए, लेकिन उसने सभी चीज़ों के लिए मना कर दिया. फिर उसकी मम्मी बहुत सैड हो गई लेकिन उसने नीना को कुछ कहा नहीं. फिर वो लोग वापस से घर चले गए. फिर उन लोग ने लंच किया और लंच के बाद उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि नीना तुम्हें क्या हुआ है, क्या कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है. तो नीना ने कहा कि मम्मी मुझे शादी के लिए नहीं जाना है. तो उसकी मम्मी ने कहा कि क्यों. तो नीना ने कहा कि उसके बुक शेल्फ पे दो बेबीज़ हैं स्पैरो के और मैं उन्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room and there are two baby sparrows in the nest. तो फिर मम्मी ने कहा कि अभी तो उनके फेदर्स बिगनिंग हुए हैं, उनके फेदर्स अभी बन रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको ज़्यादा भूख लगती है और पूरे दिन वो लोग खाने के लिए रोते हैं. तो फिर उसकी मम्मी ने उसको एक सजेशन दिया, आइडिया दिया कि हम क्या करेंगे, प्लेस को लॉक नहीं करेंगे और फिर मम्मी स्पैरो और पापा स्पैरो अपने बेबीज़ को फीड कर पाएंगे. तो नीना ने कहा कि क्या हम ये कर सकते हैं. मम्मी ने कहा ऑफ कोर्स, हम क्यों नहीं कर सकते हैं. तो फिर उसकी मम्मी ने कहा कि हम तुम्हारी रूम से सारी चीज़ें निकाल के बाहर रख देंगे और आपकी रूम को हम लॉक करके जाएंगे. जब तक हम वापस आएंगे तो रूम पूरी सेफ़ भी होगी और मम्मी स्पैरोज़ और पापा स्पैरोज़ बाहर आ भी जा सकेंगे और जब तक हम वापस आएंगे दोनों स्पैरोज़ बड़े हो जाएंगे. Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. और जैसे ही हम शादी से वापस आएंगे दोनों स्पैरोज़ फैट हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे. क्या ये आइडिया अच्छा नहीं है. उसकी मम्मी ने नीना से पूछा. It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room and wasn't Nina thrilled? और जैसे ही वो शादी से वापस आए दो स्पैरोज़ थे, वो लोग पूरी रूम में फ्लाई कर रहे थे और नीना उन्हें देख के बहुत खुश हो गई थी. देखो पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों स्पैरोज़ रूम में फ्लाई कर रहे हैं. सो यू विल फिनिश अवर चैप्टर एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू डू दी न्यू वर्ड्स. फर्स्ट इज़ मार्केट, MARKET, मार्केट. मार्केट यानी कि बाज़ार. सेकेंड इज़ बॉदर, BOTHER, बॉदर. बॉदर यानी कि कौन सी चीज़ हमें परेशान करते, कोई भी चीज़ हमें परेशान करते मतलब कि दैट इज़ बॉदरिंग आस. थर्ड इज़ प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम. प्रॉब्लम यानी कि परेशानी. नेक्स्ट इज़ DRESS, ड्रेस. ड्रेस यानी कि जो भी ड्रेस हम पहनते हैं कपड़े उन्हें ड्रेस कहते हैं. UPSET, अपसेट. अपसेट यानी कि सैड. REMOVE, रिमूव. रिमूव यानी कि निकालना. जैसे कि नीना की मम्मी ने कहा था कि हम उनके कपड़े और वगैरह सारी चीज़ें रूम से बाहर रख देंगे ताकि हम रूम को लॉक कर सकते हैं. रिमूव यानी कि निकालना. वेडिंग, WEDDING, वेडिंग. वेडिंग यानी कि शादी. सो टुडे वी कंप्लीट अवर सेशन हियर. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.